सुनील टेंट वाला को, क्योंकि मैंने 2,75,000 उसके देने ही थे। मगर वो मेरे को मिल नहीं रहा। क्या तू 3 लाख रुपए हिसार कहीं वहां दिया हो भाई, मैं नहीं जाता वहां। मेरा जो है ना दिमाग काम करना बंद कर गया। पता नहीं क्या टाइम था, मैं इतना पूरी रात पजल रहा। करनाल, डिस्ट्रिक्ट करनाल से, मोनक से सरपंच मौजूद, ओम प्रकाश और 4 आदमी थे। मैं उनको भी रिसीव नहीं कर सका। मैं इतना टूट चुका था कि जो आप मतलब क्या मानो आप, एक बेइज्जती फील हो रही थी आपने? बेइज्जती सबसे बड़ी तो मैं मानता हूँ बेइज्जती। मैंने इतना भरसक प्रयास किया साथियों से, औरों से। साथी बोले भाई राम राम जी सारा ने मैं थारी के लप्रीति को और फिलहाल भी इसार जिले के गांव नंगथड़ा में मौजूद हाँ। और देखो प्रत्येक व्यक्ति है जो बहुत सारे सपने देखे, कोई ना कोई सपने जो जरूर देखे हैं। आज हमारे साथ, नाम कीजिए आपका? सतबीर सिंह बूंदड़ी, हरियाणा रोडवेज। सतबीर सिंह हमारे साथ में मौजूद है। इन्होंने भी अपने बेटे की शादी के लिए, देखो शादी का माहौल है। कल रात को इनके बेटा जो ब्याह का लेकर आया है, जो पुत्रवधू है इनकी, वहाँ बारात लेकर आया है। तो भी देखो शादी का माहौल है। और आसपास के गांव में भी देखो नू चर्चा हो रही थी कि गांव नंगथड़ा में जो लड़का वो हेलीकॉप्टर में ब्याह का लेकर होगा, लेकिन वो सपना है जो इनका पूरा नहीं हो पाया। किस कारण तक नहीं हो पाया, इन तो पूरी बात करांगे। तो राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी। सर क्या नाम आपका? सतबीर सिंह। सतवीर सिंह है। एक आपकी खबर है काफी वायरल हो रही थी कि हेलीकॉप्टर में दुल्हन आवेगी, हेलीकॉप्टर में बारात जाओगे, बारात आओगी। तो कैंसिल होने का क्या कुछ रीजन रहा है, क्यों कैंसिल करे आपने? मैंने नहीं किया जी। मैंने, मेरे गांव का एक सुनील टेंट वाला है जी, टेंट भी उसी का था और ऑडी गाड़ी भी उसी ने करवाई थी मेरे को। तो उसको पता लगा कि सतबीर जो है ना कंडक्टर हेलीकॉप्टर भी करने की सोच रहा है। हाँ। तो मैं जिक्र कराया बाहर, भाई मैं हेलीकॉप्टर करूं, किराए के लिए हेलीकॉप्टर करूं। तो मैं जो है ना अपना परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हेलीकॉप्टर वालों से संपर्क में आया। हाँ। तो ये मेरे घर आया दिन में कि आप हेलीकॉप्टर कर रहे हो। मैं कहा हेलीकॉप्टर कर रहा हूँ। क्या मैं करवा दूँ? मगर यार बहुत बढ़िया बात है, गाँव के हैं। क्योंकि गाड़ी, ऑडी गाड़ी भी तूने करवाई है, टेंट भी तूने करवाई है, अगर तू मेरा हेलीकॉप्टर करवा देता है तो बड़ी अच्छी बड़ी बात हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं देखो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। तो जी मैं एग्री हो गया। तो मैंने इससे रेंट पूछा। हाँ। तो 1 या 2 दिन के बाद में इसने रेंट बताया मेरे को, सिंगल साइड 7,45,45,000 रुपये, अप डाउन 12.5 लाख रुपए। जबकि एक पीढ़ी भाई हुई थी मेरे पास 5,95,000 रुपये, और एक आई हुई थी 5,31,000 रुपये। तो मैं 5,31,000 और 5,95,000 को छोड़कर सुनील टेंट हाउस वाला, गांव मेरे गांव का होने के नाते मैंने इसको, इसके माध्यम से हेलीकॉप्टर कराना उचित समझा। मैंने इससे कहा भाई अपने जैसे ऑडी गाड़ी करी, मगर भाई साई सुई ले ले। मैं बोले ले भाई वो 1,000 2,000 दोनों तो ले ले। कहना ना 5,000 रुपये वो है ना कर देना आप ट्रांजैक्शन। ऑडी गाड़ी 14,000 में हुई। मैं बोले भाई ट्रांजैक्शन ओडी तो गाड़ी गाँव की थी या बाहर की? नहीं, इसके साले की थी, बताता कि मेरे साले सूले की है। हाँ। मैंने पता नहीं किसकी है, लेकिन इस करवाई इसने थी। हाँ। तो यो बोला वो कर दियो ट्रांजेक्शन। भाई मेरे से तो करनी नहीं आती ट्रांजेक्शन, कोई बच्चा आएगा तो मैं करवा दूंगा। इसके बाद में जो है ना ये इसने सुबह शाम फोन करने शुरू कर दिए, हेलीकॉप्टर में करूँ। मैं बोले अगर हेलीकॉप्टर करूँगा तो मैं तेरे माध्यम से ही करूँगा। एक बार जो है ना मैं परमिशन की प्रक्रिया के बारे में वो कर लूँ। तो हम जा रहे थे, तो ये हमारे साथ फतेहाबाद तक गया। हम फतेहाबाद जा रहे थे, फतेहाबाद तक गया। तो वहाँ मतलब प्रक्रिया चली, भाई कोई 5,80,000 मांग रहा, कोई ऐसे फोन आते रहे जाते रहे कुछ करते रहे। तो ये बोला भाई 5,80 कर रहा है। मैं बोले तो मैं क्या कहा, भाई तू गाँव का होने के नाते अगर मैं हेलीकॉप्टर करूँगा तो मैं तेरे माध्यम से ही करूँगा। 5,75,000 में हमारी बात तय होगी। 5,75,000 में तय होने के बाद में मैंने अपनी जो है ना परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
जैसे ही 1-2 दिन बीता, मैं कहा भाई अपना पैसे पूछूंगा, अपना लिखा पढ़ाई का वो कार्य कर ले। कह यार कंडक्टर साहब गाँव का कहाँ जावे है? तो मैंने बोला 2 लाख रुपए दे दे। मैंने उसको 2 लाख दे दिए। मैं गाँव का इतना बड़ा टेंट हाउस है यार, इसके पिताजी को जानता हूँ, खानदानी परिवार अच्छा है, लेकिन इसका मेरे को ये पता नहीं था कि ये इस मिजाज का मतलब आदमी है। आपने पैसे अपने घर पे दिए या कहीं और दिए जगह? इसको 2 लाख रुपए तो मैंने ऊपर दिए। अपने मकान में? हाँ, अपने मकान में ऊपर, सबसे ऊपर छत पे ये चाय पी के गया। हम्म, और चाय देने वाले भी शायद कोई बच्चा था ना उस दिन, कौन था? ये था। इसको ये पता ही नहीं है भी मेरा ताऊ इसको पैसे दे रहा कि नहीं दे रहा है। हम्म। तो फिर 2 लाख दे दिया दे आपने? दिए। फिर ये बोले यार कंडक्टर साहब 1 लाख रुपए और दे दे। मैं बोला फिर तू नू कह देगा मेरा बूढ़ी हटा देगा। हम्म, तो फिर ये आ गया। पर कल जैसे ही बारात रवाना हुई तो हमारे फिर इन्हें मूड़ी हटा दी। मैं बोला यार इधर से तू बहू उतार दियो और इधर से तू वो कर लियो, मतलब मैं पैसे मतलब दे कल दूंगा। शाम ने बारात गई होगी हाँ, आपके कल यहाँ? शाम को बारात गई है, मैं हाँ, उधर से मैं पैसे दे दूंगा तेरे को। हाँ, इसको पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने जो है ना कल सुबह ही मेरा परमिशन का कुछ कार्य बाकी रह रहा था इस हार। हाँ, मैं सुबह मैं 8 सवा 8 वाली बस में बैठा हाँ, और वहाँ से एक ड्राइवर साथी को लेके सीधा एसपी ऑफिस में गया। वहाँ से मैंने अपनी प्रक्रिया पूरी करवा के और शाम दिन में 2 बजे जो बस चलती है ना, उसमें बैठ के मैं घर आ गया अपना परमिशन लेटर लेके। मतलब मिल गई परमिशन? हाँ जी, कल मेरे को परमिशन मिल गई थी, हाँ, जो कि मेरे पास है हम्म, परमिशन। मेरे को बड़ी खुशी हुई इस बात की, परमिशन भी मिल गई, चलो सारे काम। उधर से फतेहाबाद भी था, वहाँ से भी परमिशन मिल चुकी थी। तो ऐसे होया कल शाम को 7-8 बजे की बात है, 7:30 बजे की बात है, ऐसा कुछ। इसने मैंने फ़ोन किया भाई कहाँ है? इसने फ़ोन बंद कर दिया, हाँ। फ़ोन नहीं उठा रहा। कितने बजे कराया कल आपने? लगभग 8 बजे के आसपास की बातें शाम होंगी। को? हाँ, हाँ, 8-9 बजे की, 8 बजे की बारात चढ़ने में थी, उधर तो बात का समय था। हाँ, हाँ, मतलब इस जहाज़ के शौक के अंदर मैं मेरी शादी के कोई अरमान नहीं पूरे कर सका, क्योंकि मैं 3 या 4 दिन, दिन रात कड़ी मेहनत करके जो है ना, भाई मैंने परमिशन लेनी है और दुल्हन को और मेरे माता पिता को ना मैंने हेलीकॉप्टर में ले आना, ये मेरा एक सपना था, जो इस सुनील टेंट वाले की वजह से अधूरा रह गया। मतलब आप ख्वाब सजा रहे थे बा दुल्हन आवेगी, बेटा ब्याह कर लिया हुआ है, हाँ, हेलीकॉप्टर में आवेगा, हाँ, हाँ, तो वो सपने अधूरे रह गए। कमी हाँ, कड़ा हाँ। मानो आप जो सुनील टेंट वाला है इसकी सारी? बिल्कुल, सुनील टेंट वाले की कमी रही है, इसकी वजह से सारी ये कमी रही है। बातें तो कल को और तो भी फिर बहुत। उसके साथ में बात हुई या नहीं हुई फिर? उसके बाद में बात हुई है, बात तो इधर से आने लगे, तो मैंने संपर्क कराया, इसने सूचो उसको कर लिया। रात को मैंने मेरे पास फ़ोन आया, अभी सुनील टेंट वाले को आप 3,000 रुपये दे दो। मैं बोला ना, तो वो फ़ोन उठा रहा, मैं कहाँ दूँ? 3 लाख रुपए, 3 लाख? 3 लाख रुपए, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे को गब्बर जिंदा चाहिए और बिगड़ में चाहिए हेलीकॉप्टर। बिगड़ के अंदर एक ने कहा 5,31,000 रुपये कैश दे, मैं आपको जो है 1 घंटे में अवेलेबल करा दूँ। मैं बोला 5,51,000 रुपये, मेरे को 50 मिनट का टाइम दे दे। मैं लगभग 10 पेटी 10 लाख रुपए वहाँ से बेटे को भेज के घर से मंगवाए और वहाँ ले गया। उसके बावजूद भी मेरा ये सपना अधूरा रहा, जिसकी मेन वजह सुनील टेंट वाला है। फिर मतलब उसके साथ हम बातचीत नहीं हुई आपकी सुनील के साथ में? जो पैसे ले जा रहा है, क्या कुछ रहा उसका? बात होती रही, 1-2 बार सुबह भी बात हुई, क्या मेरी बात चल रही है, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, बस ये बातें चलती रही। मतलब आज हुई वो बात, वो हाँ, आज पैसे जा आज आज हुई हैं बातें, हाँ, फोन टू फोन हुई हैं, हाँ, भैया हेलीकॉप्टर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, फिर जब निष्कर्ष निकला, वहाँ से जो मेरे रिश्तेदार साथी थे, हाँ, वो बोले परिचालक साहब, रिश्तेदार, मौसा, मामा, आप जिद मत करो, ये हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, आप जो है ना विदाई करवाओ और अपनी बहू को घर ले जाओ। कुछ लोगों का कहना कि पैसे की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आया ऐसा है। नहीं है जी, पैसे की वजह कुछ नहीं है, परमात्मा का दिया दिया। देखो जी, मुंह छोटा है, बात बड़ी है। ना तो मेरे दादाजी के नाम कोई ज़मीन है, ना मेरे पिताजी के नाम कोई ज़मीन है, और हम 4 भाई हैं, हमारे पास भी कोई ज़मीन नहीं। ये जो कुछ है हमारा घर है, लेकिन पैसे का कोई रीज़न नहीं है। ये पैसे देख लो आप,
ये पैसे रहे भाई, पैसे की वजह से कह रहे हैं तो ये कैश पेमेंट लो। उन्होंने 5,31,000 मंगाए तो मैं 10 लाख रुपए 50 मिनट का मैंने टाइम मांगा भाई, मेरे को 50 मिनट दे दो तो मैं। तो मतलब आपकी जिद थी कि मेरी हेलीकॉप्टर में ले आऊं, मतलब ये पैसे वाला तो मेरी लोग जिद वैसे। नहीं थी, हाँ, मेरी ख्वाहिश थी। जिद मेरी वहां बनी कि जब मेरे को वहां बोले कि इसके तो पैसों की वजह से नहीं इसकी वो आए। मतलब जो हाँ, लड़के के ससुराल वाले थे उनने ये बात करी। किसने? लड़के के जो ससुराल वाले लड़की के ससुराल वालों ने नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। नहीं, ना ही तो मेरे रिश्तेदारों ने की है, ना ही लड़की पक्ष ने की है। ठीक है, लड़की के पक्ष वालों ने कोई जिद नहीं की, नहीं कुछ करी। लेकिन जो लोग होते हैं आपको तो पता ही है, लड़की के पक्ष वाले के साथ में ना ही कोई मेरा मनमुटाव है, ना ही कोई मेरी कोई छोटी मोटी बात है, ना ही कोई मेरी तू में है। मतलब लेकिन कुछ लोग हैं जो कमेंट हाँ, पैसे की जो वजह से। कुछ हाँ, लोग हैं हाँ, जो ये चाहते थे कि भाई कैसे ना कैसे कंडक्टर की जो है ना, भाई पैसे नहीं दिए होंगे, इसके पास पैसे नहीं है, जहाज कैसे आएगा, इसने वो नहीं दिए, इसके पास कौन सी रसीद है, अगर भाई इसने जहाज बुक करा रखा है। हाँ, तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये भी रही कि मैं उसके रिटर्न में नहीं लिया। हम्म, गांव का होने के नाते मैं विश्वास करा, बिल्कुल। देखो काम जिसका आपस में खामियाजा। भाईचारा में हाँ चल जाए जी, काम, हाँ जी, जिसका, जुबान नहीं होएगा। हाँ जी, जिसका खामियाजा आज मेरे को भुगतना पड़ा। हाँ, तो अभी जो आपने 2 लाख या कुछ जो दे रखे थे सुनील दी, हाँ तो जी, क्या उसके बारे में बात हुई है? सुनील वापिस करेगा कि है कि कोई नहीं? बात ही नहीं हुई उसके बारे में। बोले जहाज आएगा, जहाज आएगा, जहाज आएगा, जहाज आएगा, उसके बारे में मैंने उससे बात करना ही बंद कर दिया। ये बात जरूर हुई थी, मैंने मेरी मिसिज को ये कहा था भाई उसका जो है ना टेंट का एक भी कटोरी यहाँ से घर से उठ के नहीं जानी चाहिए। उसके बावजूद इंसानियत के नाते उसने मैंने उनको बंद कर दिया भाई, यहाँ से कोई सामान नहीं जाएगा। तो उसने मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया कि यार ऐसे ऐसे कंडक्टर बोल दिया, कंडक्टर ने बोल दिया कि यार आप तो, तू कंडक्टर को जानता नहीं है क्या, जो कंडक्टर कहता है वो करता है। तो चल कोई बात नहीं, बोले यार हेलीकॉप्टर आएगा उसको बोलना कि मेरी आगे बुकिंग है, और रात को अगर वो काउंटर वगैरह लेके जाए ना तो उसको मतलब मतलब। कब आएगा हेलीकॉप्टर? अगर अभी भी ये बात चल रही, मतलब टाइम है कुछ आने का किसका? हेलीकॉप्टर अब का? तो जो है ना मैं दुल्हन को अपने घर ले आया हूँ। हाँ, घर पे लिया यार। हाँ जी। तो अभी भी बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर आएगा, फिर नहीं, मतलब वो क्या नहीं करें? बोल रहा है जी। और? ये तो मैंने कोशिश करी भरसक। अच्छा। ये जो फोन जो आ रहे हैं ना, ये मेरे साथियों के फोन आ रहे हैं। मैंने दिल्ली संपर्क कराया, चंडीगढ़ संपर्क कराया, ठीक है, मैंने जालंधर संपर्क कराया। मेरे साथी हैं जो हरियाणा रोडवेज से कांटेक्ट रखते थे मेरे, हाँ, ठीक है। ये सुनील सिसाइया है हम्म, जिसकी 15-20 बस हैं। एक साथी से मैंने कहा जिसकी 140 बस हैं हरियाणा रोडवेज में, एलबी बस है। मैं कहूँगा तू डीजी साहब से कह के कुछ भी हो जाए, मेरे को गब्बर जिंदा और बिगड़ के अंदर हेलीकॉप्टर चाहिए। लेकिन देखो होता वो जो कुदरत को मंजूर होता है। तो हाँ जी, अर्जेंट। मेरा क्या सपना था कि मेरे को तो गब्बर जिंदा और बिगड़ के अंदर हेलीकॉप्टर चाहिए बस। तो फिर ये सुनील है टेंट वाला, तो किस तरह क्या होगा? भाईचारा से बातचीत करके पैसे देगा नहीं नहीं नहीं, पैसों का तो कोई मतलब ही नहीं है। और तो क्या कार्रवाई होगी फिर आगे वो की? मैं पुलिस रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्ट हाँ करोगे? बिल्कुल करूंगा। हाँ, आगे जो सजा देंगे उसको वो कानून कार्रवाई करेगी। मतलब आप कानूनी कार्रवाई करोगे? बिल्कुल करूंगा मैं, क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता। मैं अप्लाइज आदमी हूँ, हैंडीकैप आदमी हूँ, मैं थोड़ी लड़ूंगा, लड़ाई थोड़ी लड़ सकता हूँ मैं। हाँ जी, उसके पास तो जो हेलीकॉप्टरों वाले साथ में टच है तो पता नहीं गुंडे गांडे 100 सिस्टम होंगे उसके। तो कभी फोन करते हैं उसके स्विच ऑफ पाते हैं, घर जाते हैं तो वो कहते हैं अभी निकला है। जो उड्डे की बात करी थी, उड्डी आएगी थी वह हाँ गाड़ी? जी, ओडी आ गई थी जी। ओडी वाला आ गई थी, उसी ने कराई थी। बहुत ही बढ़िया इंसान और नेक इंसान था, उसने हमारा बहुत साथ दिया। उसका एहसान भी मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जो ओडी वाला चालक था। तो मतलब हेलीकॉप्टर में गड़बड़ हाँ हुई जी, थी? हेलीकॉप्टर में। अब ये तो उसको पता है या भगवान को पता है कोई हेलीकॉप्टर में उसने गड़बड़। क्या लगा आप आगे पैसे जा रहे थे या नहीं पहुंच पाए कुछ मेरे को आपने? ये तो आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। क्योंकि अगर उनके पास अगर पैसे पैसे पहुंचे जाए तो हो आज है तो जो हेलीकॉप्टर आता। तो मतलब जो बीच का हेरफेर है जो वो सुनील ही करके गया। हाँ जी, हाँ जी। आप बता रहे थे कि वहाँ भी मैंने पैसे गिनवाए, वहाँ किसके सामने पैसे गिनवाए आपने? रिश्तेदार आदमी थे वो तो। हाँ जी। मतलब आपने उसके बाद सुनील के बाद भी बहुत प्रयास करे कि कैसे ना कैसे बहू जो है आप भरसक। हाँ जी, हाँ ननखड़ा जी। ले जाओ हाँ हेलीकॉप्टर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
अभी आप देख रहे हो जो सुनील सिसाइया का फोन आ रहा है, तो इसने आज के लिए प्रयास कर रहा है। जब आपने भी बात की है, आपका शुभ नाम? रीना राजपूत। रीना राजपूत, आपने भी बात की है जो कॉन्फ्रेंस पे लेके अब भाई हेलीकॉप्टर वाला आपको कब चाहिए, वो ये कल के लिए कह रहे हैं, कल के लिए नहीं, नहीं चाहिए तो मेरे को आज। अब मैंने कैंसिल कर दिया है प्रोग्राम, परमात्मा ने चाहा जब कुदरत को मंजूर होगा। लेकिन मैं हेलीकॉप्टर में एक बार बहू को, मेरी माता पिता को जरूर घुमाऊंगा। अगर मतलब ये सपना जो है कभी ना कभी पूरा बिल्कुल जरूर कभी करोगे। नहीं, अभी जस्ट 1 जनवरी को भी हो सकता है, अगले हफ्ता भी हो सकता है, बाकी जो कुदरत को मंजूर होगा होगा। मेरी तो एक ख्वाहिश है।